बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे रवीश कुमार और अन्य कई 5-7 पत्रकार टॉप के थे जो इनके गलत इरादे के चलते जो पापा की परी है अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी, रूबिया लियाकत, ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे पहुंचना, लगता है कि खुद ही लिए है तो पाकिस्तान में डालने जा रहे हैं। अरे भैया, देश का सुरक्षा से खेलो मत। देश सुरक्षित, आप लोग तो यूट्यूबरों को बोलते थे कि ये सब दिखाते हैं, ये करते हो करते हैं अपना ये करने के लिए, तो आप लोग को टीआरपी के चक्कर में देश को क्यों खतरा, देश को क्यों परेशान कर रहे हैं। देश में तीनों सेना मजबूत है, मजबूती से काम कर रहा है। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, हमारा तीनों सेना अपना अपार शक्ति रखता है। और पाकिस्तान की औकात आप लोग बढ़ा रहे हो बार बार बोलकर। पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद में घुस गए, अरे घुसना होगा तो हम हर जगह घुस जाएंगे और घुस जाएंगे, मार के चले आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप लोग तो बेतुका बात मत करो है। तो उस इरादे माने सुप्रीम कोर्ट को इस संज्ञान में, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जज बोले है, इस तरह का भयानक स्थिति खड़ा करने के लिए ये मीडिया नहीं बैठा हुआ है। मीडिया में ऐसे चला जा रहा है, दिल्ली में मिसाइल गिर रहा है तो फलाने जगह गिर रहा है, तो उसको हम नस्ताबूद कर दिए, उसको खत्म कर दिए। जहां तूल का ताल, यानी एक ये तो हम लोग गिदड़ भक्ति नहीं देते हैं ना, गिदड़ भक्ति और से डरते हैं। हमारे पास शक्ति है, दुर्गा का पावर है, हमारे पास बजरंग बली का पावर है, हमारे पास 140 करोड़ जनता का पावर है, हमारे हिम्मत है, हमारे पास ताकत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, हमारे पास लड़ने की क्षमता है, ताकत है। इस तरह का भयानक स्थिति मत खड़ा गए। मीडिया वाले दिन रात टीवी खोलते, लोग अब बंद कर दे रहे हैं, न्यूज नहीं देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है। पर अब फर्जी खबरें जो हैं वो मुख्य धारा की मीडिया, तमाम मीडिया चैनल चला रहे हैं, जिसको लेकर पीआईबी ने नोटिस जारी किया कि भाई इस तरीके की भ्रामक खबरें ना फैलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश का सैनिक गया हुआ है पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ने के लिए, उनका जो परिवारजन है वो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। पर जो हमारी मीडिया है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। चैनल हमारा फर्जी है, पर वो जिस तरीके की फर्जी खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद के लोगों को हम लेके आ गए, सैनिकों को वहां के सैनिकों को हमने मार दिया, तो इस तरीके की खबरें जो चला रही है उसको लेकर सरकार ने भी एक नोटिस जारी कर दिया। पर जो मीडिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल मौजूद है, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मीडिया चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर कब्जा हो गया है, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया है, इतनी सैनिक वहां के पकड़ के ला दिए हम लोग। ये मीडिया देश के इंटेलिजेंट को जिस तरह से बार बार तार तार करने का कोशिश कर रहे हैं, इन लोग का काम जो है सच्चाई दिखाना चाहिए। पहले बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे रवीश कुमार और अन्य कई 5-7 पत्रकार टॉप के थे जो इनके गलत इरादे के चलते जो पापा की परी है अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी, रूबिया लियाकत, ये तमाम ऐसे पत्रकार हैं। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे पहुंचना, लगता है कि खुद ही लिए है तो पाकिस्तान में डालने जा रहे हैं। अरे भैया, देश का सुरक्षा से खेलो मत। देश सुरक्षित, आप लोग तो यूट्यूबरों को बोलते थे कि ये सब दिखाते हैं, ये करते हो करते हैं अपना ये करने के लिए, तो आप लोग को टीआरपी के चक्कर में देश को क्यों खतरा, देश को क्यों परेशान कर रहे हैं। देश में तीनों सेना मजबूत है, मजबूती से काम कर रहा है। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, हमारा तीनों सेना अपना अपार शक्ति रखता है। और पाकिस्तान की औकात आप लोग बढ़ा रहे हो बार बार बोलकर। पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद में घुस गए, अरे घुसना होगा तो हम हर जगह घुस जाएंगे और घुस जाएंगे, मार के चले आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आप लोग तो बेतुका बात मत करो। आज देखो जैसलमेर में जिस तरह से स्टेशन खाली कराया जा रहा है, बाजार खाली कराया जा रहा है, आप ही लोगों की वजह से भयानक स्थिति खड़ा हो रहा है। चाहे वो ड्रोन 400 हमारे देश में घुसा दिया था पाकिस्तान, तो हम नस्ताबूद हमारा सेना कर रहा है, चाहे जो भी वो जवाब देना है सेना कर रहा है। लेकिन अभी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारे देश की सीक्रेट सिस्टम है, उसको मीडिया पे जागरूक करके इस तरह का भयानक स्थिति मत, अपने टीआरपी के चक्कर में देश को मत खतरे में लाओ। देश के उस सैनिकों के पिता को भी आप पीड़ा मत दो। उनके बच्चे लड़ रहे हैं हमारे सुरक्षा के लिए, वो माँ इंतजार करती है, बेटी इंतजार करती है, बहन इंतजार करती है, और वो सेना के लिए सशक्त होकर हमारे सुरक्षा के लिए
खुली हवा में छोड़े हैं, तो आप भी उनके साथ सहयोग करने का, अपना टीआरपी बटोरने के लिए हम सभी नेशनल चैनल से करते हैं। जब पीआईबी सरकार ने सख्त किया है तो उस इरादे माने सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जज बोले हैं, इस तरह का भयानक स्थिति खड़ा करने के लिए ये मीडिया नहीं बैठा हुआ है। मीडिया में ऐसे चला जा रहा है, दिल्ली में मिसाइल गिर रहा है तो फलाने जगह गिर रहा है तो उसको हम नस्ताबूद कर दिए, उसको खत्म कर दिए। जहां तूल का ताल, यानी एक ये तो हम लोग गिदड़ भक्ति नहीं देते हैं ना, गिदड़ भक्ति और से डरते हैं। हमारे पास शक्ति है, दुर्गा का पावर है, हमारे पास बजरंग बली का पावर है, हमारे पास 140 करोड़ जनता का पावर है, हमारे हिम्मत है, हमारे पास ताकत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, हमारे पास लड़ने की क्षमता है, ताकत है। इस तरह का भयानक स्थिति मत खड़ा गए। मीडिया वाले दिन रात टीवी खोलते, लोग अब बंद कर दे रहे हैं, न्यूज नहीं देखना चाहते हैं। न्यूज में ऐसे चल रहा है कि अभी तो आप नहीं देखते कि मीडिया की खबरें, पल पल की खबरें दिखाते हैं वो? ये पल पल की खबर देख रहे थे, लेकिन ये खबर तो बेखबर चल रहा है, खबर का तूल और ताल बना रहा है। इस तरह से देश को बांटने काटने की ढंग न दिखाया जाए। उचित जो है, जो कार्रवाई चल रही है, पाकिस्तान में हम कहाँ घुसे हैं, क्या किया, हमारा इंटेलिजेंस है उसको देख रहा है, देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री देख रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री देख रहे हैं, तीनों सेना बैठ के बातें कर रही है, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री पैरा मिलिट्री से बात कर रहे हैं। ये समझौता नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा का मसला है। और जिस तरह से आप आग उगलोगे, तरह तरह का बात, हमारा बहुत देश अमन और शांति का है, एकता और अखंडता का है, भाईचारे का है, रिश्ते का, तब तो हम निहत्थों पर वार नहीं करते। हम कोई आतंकवादी सोच वाले नहीं है, हम तो इंसान को इंसान मांगते हैं। पाकिस्तान वाले तो निहत्थों पर, हमारे बेचारे पर्यटकों पर, इस तरह लोगों पर धर्म पूछकर वो लोग वार करता है। वो तो नपुंसक लोग है और उनको तो हम नस्ताबूद करेंगे। हमारे सेना में वो शौर्य है, वो शक्ति है, वो पावर है, इंटेलिजेंस हमारा मजबूत है, हमारा सेना मजबूत है। लेकिन बार बार जिस तरह से देखिए, तो क्या है कि लोग का रस्सी जल गया, ऐठन नहीं गया। जब बापू इनके जो है उनको समझना चाहिए, बुला के डांटना चाहिए कि इस तरह का भयावह, कि इससे हमारे देश का कमजोर, इस तरह से लोग समझेंगे पाकिस्तान वाले कि हमारे पास कुछ ताकत नहीं है। मीडिया के बल पर भारत में चुनाव भी होता है, मीडिया के बल पर लड़ाई भी मीडिया लड़ रही है, सेना नहीं लड़ रहा है, लग रहा है मीडिया लड़ रहा है। और रूबिका लियाकत जाके लड़ रही है और चित्रा त्रिपाठी लड़ रही है, तो कहीं वो अंजना ओम कश्यप लड़ रही है। यही लोग चैनल पर लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम बम फेंक के आ गए, हम ये ध्वस्त कर दिए, हम उसका ये जहाज उठा कर ला रहे हैं, हम इस्लामाबाद घुस गए हैं, अब इस्लामाबाद में हम रुक गए हैं। अरे भैया, इस तरह का बात हमारे देश को शोभा नहीं देता है। आपको पीआईबी, आपको मंत्रालय ने संकेत दे दिया है कि इस तरह का भयानक स्थिति पैदा मत करो, इस तरह का अफवाह मत फैलाओ। देश के सेना को कमजोर करने के लिए, देश के शक्ति और पावर को कमजोर करने के लिए इस तरह का खबर चलाकर आप देश में अपना टीआरपी बटोर सकते हो, अपने पैसा कुछ कमा सकते हो, लेकिन देश के बेखबर को खबर मत बनाओ। है मेरा, जो पहलगाम आतंकवाद हमला हुआ है, क्या लग रहा है ये कहीं षड्यंत्र है या वाकई में एक हमला हुआ है आतंकवाद? देखिए, अभी तो हम सरकार के और हर चीज के हमारे 26 लोग जो गए हैं, उनके ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से आप सोफिया जी और कुरैशी और व्यामिका सिंह ने जो हमारा महिला शक्ति, जो पावर दिखाया अपने देश के शक्ति को, पावर को, उन्होंने जो 9 ठिकानों को और 80 से 90-100 लोगों का जो आतंकवादी थे उनको मारने का काम किया, तो इससे हमारा ताकत बढ़ा है। हम इसलिए सरकार पर भी सवाल नहीं, ये तो बात की बात का चीज है, इसमें राजनीति, हम लोग राजनीति तो माननीय प्रधानमंत्री करते थे 26/11 में, तो इसमें भी राजनीति हो रही है क्या? नहीं, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं। हमारा देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी डे 1 से अभी हुआ जो ये घटना पहलगांव का CWC वर्ग, वो तुरंत आए वहां से, अमेरिका से, और तुरंत जहां घटना घटा वहां गए, उसका जायजा लिया, उनके पीड़ितों से मिल रहे हैं, पीड़ितों के पास गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी न पीड़ितों से मिले न वहां गए, लेकिन प्रधानमंत्री का दायित्व तो जो है अपना काम करे, सेना के शौर्य को बढ़ाए, ताकत बढ़ाए, हम उनके साथ खड़ा है। हम अभी राजनीति नहीं कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, तो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के
खिलाफ 26/11 पर बहुत सवाल जाके बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल किए थे। हम नहीं सवाल करते हैं, हम देश के साथ एकजुट रहते हैं, हम देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करते। हम विपक्ष में हैं लेकिन देश पहले है। देश के 140 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारे षड्यंत्र में विपक्ष भी फंस गया हो। नहीं, षड्यंत्र में विपक्ष कभी नहीं फंसता। विपक्ष का सरकार सत्ता में बैठी हुई है और सरकार में बैठे हुए लोग पहले बोलते थे कि आपके पास फौज है, आपके पास पारामिलिट्री है, आप न घर में बैठ गए हो, आप बाथरूम में बैठ गए हो। इस तरह का तमाम हम लोग पे दोषारोपण होता था। कई घटना घटी इन भाजपा सरकार में, लेकिन अभी सवाल नहीं, अभी जवाब दे रहे हैं। हम सरकार के साथ खड़े हैं। अगर अच्छे कदम, अच्छे व्यवस्था उठाते हैं तो हम सरकार के साथ निरंतर खड़े होकर और पाकिस्तान के गलत इरादों को जिस नस्तानाबूद करने के लिए पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। पाकिस्तान में इंसान नहीं, सब आतंकवादी रहते हैं। पाकिस्तान इंसानों का देश नहीं है, आतंकवादियों का देश है। ये साबित हो गया है। निहत्थों पर पीछे से वार करता है। ये दोगलापन है उसके अंदर, ये नपुंसकता है, ये उसके अंदर भड़ुआपन जो कहा जाता है। वो लड़ना नहीं जानता, पीछे से वार करता है। लड़ते तो हमारे जाबाज है। हमारी दो बहन जाकर जिस तरह से सोफिया कुरैशी और बेमिका सिंह ने 9 ठिकानों को, उनके यानी आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया। इससे आप हमारे जज्बा, महिलाओं की शक्ति, इच्छा शक्ति और राष्ट्र शक्ति को समझ सकती हैं कि हम किसी निहत्थे पर वार नहीं करते। हम चैलेंज के साथ जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वामीनाथ जायसवाल थे हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया को इस तरीके की खबरें नहीं चलानी चाहिए क्योंकि देश में कहीं ना कहीं दहशतगर्द होगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फर्जी पत्रकार।